रामू काका ने राजू को अपने घर ले गए। उनका घर छोटा सा मिट्टी का प्यारा सा घर बना हुआ था। घर में रामू काका की पोती पिंकी खेल रही थी। पिंकी ने जब राजू को देखा तो उसकी आंखें चमक उठी। दादाजी, ये क्या है? क्या ये मेरा नया खिलौना है? राजू ने पिंकी को देखा और फिर से अपनी डिफॉल्ट स्माइल दी। पिंकी ने उसे उठा लिया और अपने खिलौनों के बीच रख दिया। पिंकी राजू से बातें करने लगी। उसे अपनी गुड़िया के साथ चाय पार्टी पर बुलाया और उसे अपने सीक्रेट एडवेंचर्स के बारे में बताने लगी। राजू, जो सिर्फ मुस्कुराना जानता था, पहली बार वो किसी के बातें ध्यान से सुन रहा था। उसे पिंकी की मासूमियत अच्छी लग रही थी। एक दोपहर गांव में बारिश शुरू हो गई। रामू काका का खेत, जहां उन्होंने अपनी सारी मेहनत लगाई थी, पानी से भरने लगा। रामू काका बहुत चिंतित होने लगे। अगर ये बारिश ऐसी ही होती रही तो सारी फसल बर्बाद हो जाएगी। उन्होंने उदासी से कहा। पिंकी भी उदास हो गई। राजू ने उन दोनों को उदास देखा। उसके प्रोग्रामिंग के अनुसार उसे खुशी देना था, लेकिन अब वो सिर्फ मुस्कुरा कर खुशी नहीं दे पा रहा था। उसके अंदर एक नया सा सर्किट एक्टिव हुआ। हेल्प! उसने रामू काका से कहा अपने रोबोटिक आवाज में। मैं मदद कर सकता हूँ। रामू काका और पिंकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, तुम क्या मदद करोगे राजू? रामू काका ने थोड़ा हैरान होकर कहा, मैं पानी निकाल सकता हूँ। राजू ने कहा। राजू के अंदर एक छोटा सा वैक्यूम क्लीनर जैसा मैकेनिज्म था, जो पहले सिर्फ डस्ट साफ करने के लिए बना था। उसने उस मैकेनिज्म को एक्टिव किया और खेत से पानी को बाहर निकालना शुरू कर दिया। राजू की स्पीड बहुत कम थी और वह जल्दी थक जाता था, मतलब उसकी बैटरी लो होने लगती थी, लेकिन वो लगा रहा। पिंकी और रामू काका ने उसकी मेहनत देखी। गांव के कुछ और लोग भी वहां आ गए और उन्होंने राजू की मदद करने की कोशिश की। जब गांव वालों ने देखा कि एक छोटा सा रोबोट उनकी मदद कर रहा है, तो उनमें भी एक नई उम्मीद जागी। सबने मिलकर खेत से पानी बाहर निकालना शुरू किया। बारिश रुक चुकी थी और खेत से काफी पानी निकल चुका था। फसल बच गई थी। गांव वाले बहुत खुश थे। उन्होंने राजू को उठाया और उसे गले लगा लिया। पिंकी ने राजू को चूमा। इस बार जब राजू मुस्कुराया तो उसकी स्क्रीन पर एक अलग सी चमक थी। उसकी डिफॉल्ट स्माइल में अब सच्ची खुशी झलक रही थी। उसने पहली बार किसी की मदद करके असली खुशी महसूस की। उसका मकसद अब सिर्फ मुस्कुराना नहीं, बल्कि खुशियां बांटना था। राजू को तो खुशियां मिल गई, लेकिन गांव में वो कैसे एडजस्ट किया, ये जानने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। हमारे साथ बने रहें।